हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। अव्वल तो मुझे आज वीडियो बनानी नहीं थी, बट जब मैंने संभावना का ये व्लॉग देखा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। हमने कहा जब हम क्रिटिक्स करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो फिर जब किसी को सपोर्ट करना होता है या किसी के साथ जब कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम ऐसी वीडियोज़ भी हमें बनता है हमारा फ़र्ज़ कहीं ना कहीं एज अ रिएक्शन चैनल। तो मैंने कहा चलो यार बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये जो वीडियो थी ना, ये वाकई बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग थी। अच्छा, इस दरमियान ना मैंने, पता है, मैं सीरियसली ना इस टाइम पे भी ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना, ठीक है वो आपके उनके ओपिनियंस होते हैं, बट जो मैं चीज़ें देख रही होती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि ठीक है यार, हम मानते हैं कि उसने कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा एरोगेंस बिहेवियर दिखाया था, बट अगर अब आप इस जर्नी को देखकर अंदाज़ा लगाओ ना, तो वो एरोगेंस बिहेवियर कहीं ना कहीं थोड़ा राइट भी लग रहा था। क्योंकि इसकी वीडियोस से वो हिंटबाजी ज़रूर मिल जाती है, थोड़ी बहुत, ज़ाहिर सी बात है, वीडियोस से हिंटबाजी मिल जाती है जब कोई एक इंसान प्रेग्नेंट होता है। बट इसका ये था कि सबको पता है कि ऑलरेडी बहुत बीमार रहती है ना, उसकी प्रेगनेंसी से पहले भी वो बहुत बीमार रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर था जो उसका एरोगेंस में निकल कर आया था, और वो एरोगेंट हो गई थी प्रेगनेंसी के सवालों पर। क्योंकि वो उस वक्त उस चीज़ों से जूझ रही थी जो शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अब सीन सारा ये है कि हम उनको हमेशा उनके व्लॉग्स की बनिस्बत ही देखते हैं, जो उनका 20 मिनट का या 15 मिनट का व्लॉग्स होता है। तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी उसी बात पे रिएक्ट करती है, ठीक है। अब उस वक्त जब उसने ये रिएक्शन दिया था, तब किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आईवीएफ जैसे प्रोसीजर से गुजर रही है। मैं हमेशा आपको बता दूं, आईवीएफ का प्रोसीजर इजी नहीं होता है, चाहे वो अभी हो चाहे वो उसके बाद हो। मतलब कि आईवीएफ इवन सक्सेसफुल भी हो जाता है, उसके बाद भी एक तो माँ बनने का प्रोसीजर ही, यार मैं बोलती हूँ, मैं सल्यूट करती हूँ हर उस माँ को जो माँ बनी है। नहीं आसान होता, पता है कि आसान इन द सेंस कि आप ज़िंदगी में ये सब ना हल्का लेते हैं, क्योंकि तुम कोई दुनिया की पहली औरत थोड़ी हो जो प्रेग्नेंट हो, या तुम कोई पहली औरत थोड़ी दुनिया में बच्चा पैदा कर रही हो। बट उस बंदी का सोचो, उस लड़की का सोचो जो पहली बार माँ बन रही है या दूसरी बार माँ बन रही है। वो सेम उसी प्रोसीजर से गुजरेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर किसी की बॉडी अलग किस्म से रिएक्ट करती है, इतनी तकलीफ़ें हो जाती हैं कभी कभार प्रेगनेंसी में। वो औरत सिर्फ और सिर्फ एक माँ बनने के एहसास के लिए इतनी तकलीफ़ें, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रोने धोने के, आपको निकालेगी वो उस जर्नी को। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ और उस औरत को जो एक माँ है, और अगर वो सेकंड बार भी माँ बन रही है, तीसरी बार भी माँ बन रही है, इससे पहले के उसके बच्चे हैं, वो वाकई इतना अच्छा। उससे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ का जो बनता है ना इंसान, वो बनता है जो इस किस्म के मिसकैरेजेस से गुजरता है, ख़ास करके जो आईवीएफ जैसे प्रोसीजर। और ये इसका कोई पहला आईवीएफ नहीं था, इससे पहले भी उसके तकरीबन 4 आईवीएफ जो है वो फेल हो चुके हैं, या आई थिंक सो उसका 5वां आईवीएफ था। इट्स नॉट ईजी, इंसान अंदर से पूरा टूट जाता है। ये पता है आपको, ऐसा ऐसा बीमार हो जाते हो ना, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी दवाइयाँ अगर आपको इंजेक्ट की जा रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के लिए भी इंजेक्ट की जा रही हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इवन जब आपको एक कमर का इंजेक्शन लगता है, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं इससे दर्द नहीं होता। यार, दर्द उनको नहीं होता जो प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर दवाइयाँ लें, प्रॉपर खाना पीना रखें। अब हम लेडीज़ क्या होती हैं, हमारे तो इधर ऑपरेट होते हैं, हम तो 6-7 दिन बाद खड़े हो जाते हैं। भाई 6-7 दिन में मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं, आज अगर किसी का पहला बच्चा हो या वो डायरेक्ट ससुराल चली जाए, तो भाई नहीं हो पाता रेस्ट। आप खड़े हो जाते हो, आप अपना केयर नहीं कर पाते हो ना, आप कुछ अच्छा खा पीते हो ना, खा पी सकते हो, बस नॉर्मल ज़िंदगी में लग जाते हो। तो उसके बाद उनको वो कमर का पेन वो रह जाता है, बैक पेन बोल रही हूँ, बैक पेन इंतहा से ज़्यादा शुरू हो जाता है। मतलब इट्स नॉट ईजी, सिर्फ बैक पेन की मैं तो एक बात कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ आपको बहुत सारे पेन ऐसे हो जाते हैं। और ये जब मैंने संभावना की वीडियो देखी ना मिसकैरेज वाली, मैंने कहा शायद वो अपने पुराने मिसकैरेज के बारे में कोई बता रही होगी, बट ये तो भी रियल है। मतलब कि अभी गैप, काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि मोनेटाइज कर लिया है, इस चीज़ को मोनेटाइज किया है, वो हम भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हम उस टाइम पर उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं यार, ये बहुत तकलीफ दे अमल है। अभी हम इसमें भी अगर क्रिटिक करें, और अगर हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग रखें, ठीक है हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग, हम देखते हैं उसको दूसरों नज़रिए से, खास करके रिएक्शन चैनल्स वाले, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हम भी ऐसी वीडियोस को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, हमारा भी ना दिल अंदर से चीर जाता है। और ख़ास करके जब आप खुद एक माँ हो, आपको पता हो, और जब आपने खुद इस तकलीफ़ को सहा हो। यार हमने तो नॉर्मल सहा है ना, ठीक है ना, हमने तो नॉर्मल सहा है, मतलब आईवीएफ वाली तकलीफ़ के बाद हमने ये नहीं सहा है, हमने तो नॉर्मल सहा है, तो भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहा है। आज जब वो रो रही थी ना, जब वो बता रही थी,
तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और मुझे ना आंसू आ गए थे उसकी वीडियो देखकर, क्योंकि हम कहीं ना रिलेट कर जाते हैं इन सब चीज़ों से कि यार ये तकलीफ़ इतनी बुरी होती है ना कि मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप जिस्मानी तौर पे तो तकलीफ़ में होते हो, उसके बाद आपका जो दिमाग जो हिल जाता है इन सब चीज़ों से। और यार मैं बोलती हूँ ये औरत के साथ बड़ा गलत है। मतलब वो 4 आईवीएफ फेल करवा चुकी, 5वें आईवीएफ के लिए चलो वो अपनी मर्ज़ी से गई है। लेकिन क्या उस पर बीत रही होगी? उसकी एज एक तो ठीक-ठाक है, ठीक है ना? उसके बावजूद उस टाइम पर उसके 4 आईवीएफ फेल हो गए। उसके बाद जब उसको 5वां आईवीएफ, अगर ये इसका 5 आईवीएफ है, तो वो उसका जब पास हुआ होगा या उसको पॉज़िटिव आया होगा, वो बंदी ने कितनी सारी उम्मीदें बनाई होंगी ना, कितना ज़्यादा उसने अपने आप को खुश रखा होगा। और आज जब 3 महीने, यानी 3 महीने का तो ये होता है कि बस अब 3 महीने निकल गए ना, तो 3 महीने का लास्ट जब चल रहा होता है ना, तब बंदे को उम्मीद हो जाती है कि यार अब तो मेरा बच्चा ना सिक्योर है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सिक्योरिटी आपके दिल में ना आनी शुरू हो जाती है। आपका दिल ना एक कॉन्फिडेंस में आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं होगा इस दफ़ा, ऐसा इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन जब तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में ये पता चल जाए आपको कि आपके बच्चे की तो हार्ट बीट ही गायब हो गई है, तो वो तो मैं सोचती हूँ कि भाई वो क़यामत वाले मंज़र होते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है जब ये इस किस्म के कंटेंट को भी मोनेटाइज़ करते हैं। अच्छा, अभी 3 दिनों से उसने तकरीबन व्लॉगिंग से ब्रेक भी लिया हुआ था, क्योंकि कुछ तबीयत जो है वो उसके ऊपर नीचे चल रही थी। उसको लग रहा था कि चलो यार मैं 3-4 दिन बाद आऊँगी, अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ आऊँगी। बट ज़िंदगी, आपको पता नहीं, किस्मत में कहते हैं ना कि कुछ और ही लिखा हुआ होता है। आप क्या सोच के बैठे होते हो और आपके साथ क्या हो जाता है। तो ये वाक़ई बहुत मुश्किल होता है और टफ़ टाइम होता है। यहाँ पर मैं क्रिटिकल और थिंकिंग वगैरह सब साइड में रखकर मैं जस्ट एक नॉर्मल अपना जो ना वो वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों को लग रहा है इसमें भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जैसे उसका रिएक्ट करना, वो सबको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि भाई जब आप प्रेग्नेंट थी फिर आपने क्यों उस तरीके से रिएक्ट किया। तो आई थिंक सो वो शायद डरी हुई थी, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो डरी हुई थी। 4 आईवीएफ के बाद अगर ये 5वां आईवीएफ इसका सक्सेसफुल हुआ था, तो उसको ये डर था शायद कि भाई कहीं ना इसकी वजह से ये सब लोगों की नज़रें अगर आ जाएंगी और मैं इन कमेंट्स को अगर नहीं स्टॉप करवाऊंगी, तो जाहिर सी बात है ये होगा कि भाई लोगों की नज़रें रहेंगी ना इस बात पर। तो इसीलिए उसने शायद ये इस किस्म का रिएक्ट किया कि लोग अब फिर इस किस्म का, मतलब लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो लोगों का ध्यान हट जाएगा। और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान हटा भी इस बात से कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, तभी ये इस किस्म का आके रिएक्शन दे रही है। तो लोगों ने इसका ध्यान कहीं और लगा दिया कि हाँ ठीक है, नहीं है ये प्रेग्नेंट। बट अदरवाइज प्रेगनेंसी उसको उस टाइम पर भी थी, कंसीव होगा, अगर ये कह रही है कि 3 मंथ्स हुए हुए हैं, तो उस टाइम पर भी वो कहीं ना कहीं उसी आईवीएफ के प्रोसीजर से गुजर रही थी। और जो तकबीयत वगैरह, आईवीएफ प्रोसीजर वाकई ईजी नहीं होता है यार। इतने, मतलब सिर्फ एक प्रोसीजर जब तक आपको करवाना है, जब तक वो रिजल्ट पॉजिटिव ना है, उस तक तो एक अलग ही दर्द होते हैं। देन उसके बाद भी आपका वो जो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है वो नहीं रुकता है, क्योंकि वो तकरीबन 3 मंथ तक तो चलता ही चलता है। क्योंकि आपको आईवीएफ से बच्चा रहा है, तो आप सोच, मतलब मैंने जब ये सुना ना कि इंजेक्शंस लगाने के लिए, इंजेक्शंस के लिए जगह भी नहीं है, मैं लिटरली वहाँ ना एक तरीके से समझो शिवर करने लगी थी। मुझे लगा यार क्या मतलब कि एक औरत कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रही होती है, और हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम प्रेशर ही कर रहे होते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बच्चा नहीं दे सकती है। मतलब सोचो वो औरत किस हद तक जा रही है एक बच्चे के लिए, मतलब सोचो। अब मुझे कभी कभी लगता है यार आप अपना नुकसान कर रहे हो उस तरीके से, आप अपनी सेहत से जा रहे हो, आप अपनी हेल्थ से जा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो आप अपने बच्चे को, जिसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज़ भी कर रहे हो। तो क्या आप अपने बच्चे को एक हेल्दी वे में पाल सकोगे? नहीं हो सकेगा। मतलब कि कभी कभी मुझे ऐसी लड़कियों को देखकर लगता है कि, या ऐसी औरतों को देखकर लगता है कि नहीं यार, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ठीक है बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ये जो हमने सोसाइटी के बना दिए है ना कि भाई अगर आपको बच्चा ही होगा तो ही आप ना वो हो क्या हो कि पूरी हो सकती हो, वरना आप अधूरी हो। एक शादीशुदा औरत को कुछ ही टाइम बाद सिर्फ ये पूछने के लिए रखा जाता है क्या हुआ, कुछ खुशखबरी है? अरे बाबा नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगी। कोई ज़िंदगी में क्या कोई ऐसे बंदे नहीं निकलते जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, या वो बगैर बच्चों को खुश रह सकते हैं। जब मैंने ऐसी भी कमेंट्स वगैरह देखे थे, और ऐसे भी लोग देखे जो वो ये कमेंट्स करते हैं कि यार इसको तो बच्चा नहीं है तो फिर भी इतना खुश रहती है, मतलब इसको तो कोई दुख ही नहीं है। बट इट्स नॉट रियलिटी, ठीक है। दुख का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टसवे बातें रहो और बोलते रहो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास, मेरे को बच्चा नहीं है, मेरे को ये नहीं है। इट्स ओके, दुनिया में अगर वो जी रहा है तो उसको जीने दो ना कम से कम। अगर उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को कमी है और वो उस कमी को भुलाकर आगे बढ़ना चाह रहा है, मूव ऑन करना चाह रहा है, और वो नहीं चाह रहा कि वो उस कमी को लेकर रोता रहे, या उसकी ज़िंदगी में उस कमी को लेकर ना हमेशा वो उसका जिक्र करता रहे और रोता रहे, वो नहीं चाह रहा ये सारी चीज़ें। तो अगर वो आगे मूव ऑन करना चाह रहा है तो उसको करने मत करो किसी को इस बात पर टॉर्चर, खास करके जिसकी शादी ना हो रही हो, किसी को कोई बच्चा ना हो रहा हो, किसी में कोई
और किसी में कोई कमी हो तो उसको बार बार बताना, अरे बाबा उनको पता है कि उनके पास बच्चा नहीं है, उनको इस चीज़ की कमी है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्या हम ये सब कुछ पूछ पूछ के उनकी परेशानियां नहीं बढ़ाते या उन पर इस किस्म के कमेंट्स करके। मुझे भी कभी कभी ये बात फील होती है। क्रिटिक्स होना अच्छी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग रखना अच्छी बात है कि आप हर चीज़ पर जो है वो फूल मतलब एक तरीके से ना बेवकूफ़ बनकर ना देखो और एक तरीके से ब्लाइंड फॉलोवर्स ना बनो। अच्छी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ एक इनकी ज़िंदगी में कमी है, हाँ उनको भी पता है कि उनके पास बच्चा नहीं है, उनको भी पता है उनकी शादी नहीं हुई है और उनको भी पता है उनके पास इस किस्म की मतलब कमी है ज़िंदगी में। अब हमारे इस कमेंट्स और हमारे इस क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से उनको और कितनी टॉर्चर बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। खैर उस व्लॉग में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका स्कैन हुआ। उस स्कैन के अंदर उनकी हार्ट बीट नज़र नहीं आई और उन्होंने बताया कि कमर का दर्द जो है वो उसको एक हफ्ते पहले तकरीबन बहुत ज़्यादा था। उसी टाइम उनको लगा कि शायद ये मिसहैपनिंग हुई है। और कमर का पेन ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी रहता है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी रहता है। यानी बैक पेन ना अक्सर लोगों को हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, ख़ास करके जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ अगर उन्होंने कंसीव किया हो। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी कभी कभार इशू भी बन जाती है। खैर लेकिन जो नहीं लिखा हो ना किस्मत में, वो सिर्फ कहते हैं ना कि एक बहाना बनता है। बाकी किसी भी किस्म का उन्होंने बोला कि कोई यानी कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यानी जस्ट सिर्फ कमर में पेन हुआ है। और जब आज उन्होंने कल आई थिंक उन्होंने स्कैन करवाया था तो उसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो आई ही नहीं, शो ही नहीं हुई। मतलब 3rd मंथ का वो स्कैन था और उसके बाद वो कंफर्म हो जाता कि हाँ यार अब बेबी जो है वो सही सलामत है। और वो बता देते हैं ऑडियंस वगैरह को भी, सबको भी। तो वो इनका वो वाला स्कैम था। अच्छा काफ़ी लोगों को ना इसमें भी लगा है कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं। ये मैंने ना अब पता नहीं, अब वो कमेंट्स आपको मिलेंगे देखने को, कमेंट्स हैं उसमें। वहाँ पर काफ़ी लोगों को लगा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी ले रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को ये फ़ील हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि कोई भी इस चीज़ से सिंपैथी लेने की ट्राई करेगा या इस चीज़ को झूठ बोलेगा। हाँ, सिंपैथी को बहुत सारे व्लॉगर्स करते हैं सिंपैथी के चक्कर में उल्टे-उल्टे काम। लेकिन ये ना एक बहुत सेंसिटिव है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेगा कि यार ये जो बच्चे वाला जो भी प्रोसीजर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मिसकैरेज जो, और जिसको बच्चा ना हो रहा हो वो ऐसा मिसकैरेज वाला सिंपैथी वाला वीडियो कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए वो बच्चा कितना मायने रखता है। तो खैर यार मुझे संभावना के लिए बहुत बुरा लग रहा है और उसका पेन मुझे फ़ील हो रहा है सीरियसली। कुछ पेन्स ना आपको डायरेक्ट खुद के साथ फ़ील होते हैं कि यार कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम उस पेन को फ़ील कर पा रहे हैं जो पेन वो उस टाइम पर बर्दाश्त कर रही है और जिस तरीके से वो निकल रही है इन सब चीज़ों से। खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।